कालका विकास परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां के एक निजी होटल में परिषद के संयोजक राकेश बहादुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कालका पिंजौर के आगामी नगर परिषद के चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ईमानदार, मेहनती और कालका पिंजौर के विकास में अपना योगदान देने वाले प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए उनको चिन्हित करने के लिए परिषद के कार्यकारी प्रधान आर.के. वैद के साथ 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुलविंदर सिंह शंटी, शफीक मोहम्मद, सुभाष शर्मा, सोमनाथ हंस, अमर सिंह नंजू और राजकुमार शेरवाल के नाम शामिल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि कालका पिंजौर के सभी वार्डों की बैठक करके 5-5 लोगों की वार्ड वाइज कमेटी बनाकर 17 अप्रैल को होने वाली आगामी बैठक में पेश करेंगे। इसके लिए सभी पदाधिकारी कार्यकारी प्रधान के साथ मिलकर यह कार्य 17 अप्रैल तक पूर्ण करेंगे। परिषद के महासचिव कश्यप ने सभी पदाधिकारियों को अपनी 2-2 स्टैम्प साइज फोटोज देवेंद्र जैन को जमा करवाने के बारे में कहा, ताकि उनके पहचान पत्र तैयार करवाए जा सके। इस बैठक में अशोक चेयरमैन, राम आसरा, अनिल चौरसिया, नीरज, अशोक कोचर, मीडिया प्रभारी सितारचंद वाल्मीकि आदि भी मौजूद रहे। वहीं सितारचंद वाल्मीकि ने बताया कि जो साथी परिषद के साथ जुड़ना चाहते हैं वे पारस सुपर बाजार के मालिक और पूर्व पार्षद देवेंद्र जैन को अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाकर इस परिषद से जुड़ सकते हैं। कि कालका का हर नागरिक, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क में खड्डे हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, जबकि हम टैक्स देते हैं और इन मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं। आप सभी ने देखा होगा कि नेशनल लेवल के तो महंगाई, रोजगार, ये तो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर हमारे लोकल ऑफिसर जो यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, वो हमें सुख दे सकते हैं, वो इन चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हल्का कालका विकास परिषद के मीडिया प्रभारी सितारचंद जी का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये उनके प्रयासों से आज ये मीटिंग संभव हुई है। मेरे से पूर्व हमारे महासचिव ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां, मैं अक्सर कहता हूं कि 2 प्रकार के नेता होते हैं, एक राजनेता होता है, एक जननेता होता है। जो जननेता होता है कि उसकी बात हमने बताई कि जननेता लोगों की समस्याओं को सुनता है, लोगों की बात को सुनता है, और राजनेता होता है तो उसको तो राज करने का जो मजा, जो राज का वो लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इस सुभाषी वेलकम आ जाओ, ये जो बैठे हैं, ये जो चेहरे बैठे हैं, ये हल्का कालका के ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दम पर संघर्ष कर दिखलाया है। ये हमारे अशोक कुमार चेयरमैन जी बैठे हैं, ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं। आप किसी भी चेहरे की तरफ अगर नजर घुमाओगे तो ये सारे आंदोलनकारी लोग हैं, ये राजनेता नहीं, ये जननेता हैं। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो राजनेता हैं उनका हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन राजनेताओं ने हल्का कालका का जो बेड़ा गर्क करा है, इसके लिए जो हल्का कालका के जो जननेता हैं वो खड़े हुए हैं और वो मुखर होना चाहते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि कालका के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही, मेन तो जो बात कामरेड कश्यप ने करी है, मैं उनको तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं। हम नगर पालिका में चले जाओ, पिछली बार भी हमने प्रेस के माध्यम से बताया था, नगर पालिका के अंदर कोई आदमी आपको बैठा नहीं मिलेगा। एसडीओ ऑफिस में चले जाओ, बिजली बोर्ड के ऑफिस में चले जाओ, पीडब्ल्यूडी में चले जाओ, कोई आदमी आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ एक ही एक्सक्यूज, वहां पर मीटिंग में गए हुए हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपना कार्यालय छोड़ने से पहले एक बुक
जो प्रोसीडिंग मोमेंट रजिस्टर होता है, हमारे रामासरा जी केयर टेकर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उसमें लिख करके जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, यहाँ अफसरशाही कर्मचारियों की पूरी बेलगाम हो चुकी है। तो इसलिए हम खासकर हमें कालका पिंजौर की मीडिया से बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो अगर हमारा इस तरह से सहयोग करेंगे, हमारी बात को उठाएंगे, तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे जितने भी बहादुर साथी हैं, हमारे नगर पार्षद शेट्टी जी हैं, नीरज भाई हैं, तो ये जितने भी हमारे रेलवे के बहुत बड़े नेता सुभाष शर्मा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम सब मिलकर के एक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे, चाहे हमें उसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े, धरना देना पड़े, लेकिन इस जो प्रशासन की जो ढील मुल रवैया है उसको जरूर लगाम कसेंगे। तहसील के अंदर एक तहसीलदार ही डीसी है, तहसीलदार ही मुख्यमंत्री है। मैं उससे मिला कि जी जो आपने टाइम 9:30 से 11:30 बजे तक फर्दा का दिया, फर्द लेते हैं, कि ये गलत है जी। जो बद्दी के बॉर्डर से चल के आएगा वो 11 बजे यहाँ पहुँचेगा, उसको फर्द नहीं मिलेगी। किसी ने कोर्ट के अंदर फर्द देनी है, किसी ने बैंक के अंदर देनी है, उसको फर्द नहीं मिलेगी। किसी ने कोर्ट के अंदर किसी की जमानत करानी है, तो कहता भी ये नहीं होएगा। मैं कहा जी क्यों नहीं होएगा, हमारे को डीसी के ऑर्डर बता दो, सरकार के ऑर्डर बताओ क्या कि आपको कौन किसने पावर दी है। वो कहता मैंने जो कर दिया, आप जहाँ मर्जी जाओ। एक तहसीलदार ये बात कह रहे हैं तो आप इससे जजमेंट लगा लो कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। तो ये समस्या एक तो ये है हमारे गांव के लोगों को। दूसरी है कि 2-2 साल 3-3 साल तक इंतकाल नहीं होते जब तक आप उनके पास उनके हिस्से को नहीं भरेंगे। तो मुकेश बहादुर जी, ये आपने जो मंच बनाया है इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। हम सब आपके साथ होंगे और इस मंच के माध्यम से ही हम अपने मोहल्ले का, अपनी सोसाइटी से साथ लेके अपने मोहल्ले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हमारे मोहल्ले में तो अभी तक बहुत जगह सीवरेज भी नहीं है कई जगह। तो हम आपके बच्चे से सरकार से यही करेंगे जैसे कि हमारे मोहल्ले में सीवरेज लाइट की समस्या दूर हो। क्योंकि हमारे मोहल्ले में मैंने अभी भी देखा है, हमने अभी भी नदी के अंदर जो है ना सीवरेज के पाइप डाल रखे हैं, और कुछ लोगों तो उसमें डाल रखे हैं नालियों के अंदर भी, जो कि सारा वेस्टेज जो है सर चमकता है और उससे ज़्यादा गंदगी होती है। हमारी सरकार कहती है सफाई करो, सफाई करो, सफाई अभियान में जोर दो। तो जोर तभी दे होगा जब उसको समस्या हल होगी। अगर वो सफाई नहीं होगी तो समस्या हल नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से और आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे मोहल्ले में जाके एक बार इसका जोर से निरीक्षण करें आप। हमेशा जो अटैचमेंट है वो शहर के लोगों से, चाहे वो कालका के हों, पिंजौर के हों, उनके साथ रहा है शुरू से। हमने जब समस्याएं आई हैं शहर के अंदर और जहाँ हमें समस्या आई है रेलवे में, तो हमने एक दूसरी जो हमारी संस्थाएं हैं, अच्छी सोच की संस्थाएं हैं, उनको हमने सपोर्ट किया और उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया। विकास परिषद की, तो मैं समझता हूं अगर ये कालका विकास परिषद विकास के ही कार्य में ज्यादा जोर दे और यहाँ के जो हम लोगों के और यहाँ के लोगों की जितने ग्रीवेंसेस हैं, जितने काम नहीं हो पा रहे हैं, उस पर ध्यान दे के इस मंच को आगे बढ़ाया जाए और सब मिलजुल के इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि कभी जहां मैं देख रहा हूँ सभी लोग यहाँ बैठे हैं किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड है, तो ना कि ये कोई राजनीतिक मंच बने। जहां तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रंग ना आए इसमें कोई, सब अपनी अपनी आस्था और अपने अपने विश्वास से हर एक जगह पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं और ये विकास के ही कार्य करे और एक कालका पिंजौर विकास मंच बन के रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये ऐसा बन के रहता है, चलता है, तो हमारी कार्यशैली ज्यादा अच्छी रहेगी और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, ये सब मिलके इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के काम आएंगे। धन्यवाद। प्रॉब्लम तो तकरीबन सबने बता दिया अपने अपने एरिया के हिसाब से। गांव से भी आ गई प्रॉब्लम, शहर से भी तकरीबन हर वार्ड से लोग आए हुए हैं।
तो मैं तो प्रधान जी पीछे भी ये बात हुई थी कि एक टीम बनाई जाए जो वार्ड वाइज जाके वहाँ से 2-2, 4-4 आदमी की टीम बनाई। मैंने शुरुआत की भी थी। मैं सुरेंद्र कुमार जो SDO रिटायर हुए हैं, सबसे पहले उनके वार्ड में गया था, वहाँ से 5 आदमियों की मैंने टीम बनाई थी। उसके बाद कोई मेरे को सहयोग नहीं, अपनी टीम से सहयोग नहीं मिला। स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अकेला प्रधान किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए तो ना तो इज्जत मिलती है, तो अगले भी कहेंगे कचहरा प्रधान है, ये इसके पल्ले कुछ नहीं है, एक भी आदमी इसके साथ नहीं है। ठीक है। तो अगर 1-2 आदमी मौजूद होते हैं या मौजूद ना भी हो, मोहल्ले के बाहर रिलेटिंग हो, तो सुनवाई होती है। तभी हम मोहल्लों के काम सुनेंगे, नोट करेंगे और फिर उसके आगे जैसे पैक छपवाए हैं कश्यप साहब ने, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा और ढंग से बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप मेरे को 3-4 आदमी की ऐसी टीम 2 बना के जो मेरे साथ चले, और ये ना हो कि बहाने तो सब बनाते हैं, क्योंकि मेरा भी कैरियर 75 साल का हो गया इसमें पॉलिटिक्स में। तो बहाने तो ये है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का जनानी बीमार है, किसी का घर की तकलीफ है, किसी का अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बहाने तो चलते हैं। वो मेरे को डेडिकेटेड आदमी चाहिए 2-4 जो बहानों को छोड़ के, जैसे मैं स्पेयर हूँ, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक स्पेयर हूँ। मैं जहाँ मर्जी ले जाओ, और मैं जाता भी हूँ। तकरीबन प्रेस भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि हर एजिटेशन में मैं हूँ आगे। हल्का कालका विकास परिषद की एक अहम बैठक हुई, जिसमें हल्का कालका के आंदोलनकारी नेता बहुत ज़्यादा संख्या में आज इकट्ठा हुए। उन्होंने परिषद के एजेंडे को पसंद किया कि किस तरह से कालका के अंदर अफसरशाही बेलगाम है और राजनेता मज़े कर रहे हैं और जन नेताओं को ज़मीन पर आकर के लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शहर की दुर्दशा, चाहे वो सड़कें देख लो, चाहे पानी की व्यवस्था देख लो, सफाई की व्यवस्था देख लो, सभी लोग पेट भरने में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन कालका विकास परिषद के नेता हमारे प्रधान RK वैद्य जी, महासचिव कश्यप जी, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका बड़ा प्रभाव है, हमारे चेयरमैन अशोक जी, राम आशरा जी, और रेलवे यूनियन के नेता सुभाष शर्मा जी, शफीक अहमद जी, हम सभी साथी आज ये प्रण किया है हमने कि आने वाले जो चुनाव से पहले हम, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी साथी हो जिसकी दिलचस्पी कालका पिंजौर के विकास में हो, उनको एक कमेटी आज हम बनाएंगे, उसको चिन्हित करेंगे वो लोग, और हम उनकी हर तन मन धन से उन साथियों की मदद करेंगे। परिषद के बैनर के नहीं, हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, उनको ये एवेल्युएट करना है कि उनका इंटरेस्ट पैसा कमाना है या सच्ची नीयत से सेवा करने वाले लोग हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कितने लोगों की टीम गठित करेंगे? उसमें 7 सदस्यीय टीम हम हमारे प्रधान की अध्यक्षता में और हमारे महासचिव की अध्यक्षता में करेंगे। वो हमारे को 1 महीने के अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके हमारी जो संस्था के जो मेन नेता हैं उनको सामने लेकर के आएंगे, और फिर हम उसको फाइनलाइज करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देंगे। ऐसा आदमी को तो हम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और वो सामाजिक आदमी है और उसने लड़ाई लड़ी, समाज की, वार्ड की लड़ाई लड़ी, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, राजनीति में भी अच्छे लोग हैं। अगर कोई अच्छा साथी राजनीति किसी भी पार्टी का दल का है, हम उसकी भी मदद करेंगे। सर, इसके साथ साथ लोगों की समस्याओं को भी जानेंगे कि खाली इनका चयन करेंगे? नहीं, उसकी समस्या के लिए आप सबके सामने हमने ये डिसीजन लिया है कि हम वार्ड वाइज जाएंगे। हम वार्ड वाइज, जैसे हमारे नीरज भाई ने बताया कि हमारे वार्ड की क्या पोजीशन है, उसने इनवाइट करा है हमारे प्रधान जी हमारे साथियों के साथ, जो आपके सामने हमने कमेटी बनाई है। वार्ड वाइज हम लोगों की समस्या भी सुनेंगे, उनको फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे टोटल समस्याओं को, फिर हम डिप्टी कमिश्नर को उसको हमारे लेटर पैड के माध्यम से बताएंगे और आप लोगों के माध्यम से भी बताएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उसके लिए हम जन आंदोलन करने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने बताया है कि भूख हड़ताल की भी बात खाली भूख हड़ताल की नहीं है। अगर मरण व्रत रखने की बात आई तो हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मरण व्रत करने के लिए भी, शहर की मुफीदी के लिए हम मरण व्रत भी रख सकते हैं। चूँकि चुनाव आ चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे आदमी अगर नगर पालिका में जाएंगे
तो समाज का जो लड़ाई जो सड़कों की अब हम लड़ने वाले हैं वो उनके माध्यम से भी हो सकती है। नहीं, जो आपने चेहरे आप देख लीजिए, ये वो लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो HMT के हैं, चाहे वो शहर के हैं, चाहे उन्होंने उनकी बैकग्राउंड है। ये जो सभी लोग लड़े हैं, इनमें से कोई बिकने वाला, डरने वाला, झुकने वाला नहीं है। ये सभी लोग लड़ाकू लोग हैं।